गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. आता आपण सेकंड सेमिस्टर चालू करतोय, बरोबर. सेकंड सेमिस्टरमध्ये सगळ्यात पहिली कविता कोणती आहे तर उजाड उघडे माळरा नाही. उजाड उघडे म्हणजे काय? एकदम जिथे कोणत्याही प्रकारची वनस्पती नाही, बरोबर. म्हणजे सगळीकडे बॅरन लँड जी असते त्याला आपण म्हणतो. पण सृष्टीचा असा नियम आहे की पावसाळ्यानंतर त्या ठिकाणी किंवा वसंत ऋतू आल्यानंतर त्या ठिकाणी झाडं, फुलं, पानं, फुलपाखरं असं सगळं येऊन सृष्टीचं रूप बदलतं, बरोबर. तर ते जे रूप बदललं जातं त्याबद्दल ही आपल्याला कविता दिली आहे. माळरान म्हणजे काय तर प्लेन सरफेस प्लेट्यू आपण म्हणू शकतो. ओके. कविता लिहिली आहे कोणी? ललिता गादगे यांनी. त्यांनी काय सांगितलंय बघा. ही प्रसिद्ध कवयित्री आहे. फसविक, क्षितिज, अग्निजळ, संवेदन इत्यादी त्यांच्या कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत. आयुष्याच्या काठाकाठाने दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह हे कथासंग्रह देखील प्रसिद्ध आहे. नाळबंदाची कहाणी, खिडकीतलं आभाळ हे ललित गद्य प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत कवितेमध्ये कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीतील निसर्ग सौंदर्यात होणाऱ्या बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे. मनमोहक म्हणजे मनाला भावणारे, मन को जो अच्छा लगता है उसका पूरा वर्णन. वसंत ऋतु आने के बाद पृथ्वी किस तरह से सजती है, वो पेड़ पौधे किस तरह से सजते हैं, उनमें कैसे ग्रीनरी छा जाती है, पेड़ों के ऊपर कैसे सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगी फूल आते हैं और सृष्टि का वो नज़ारा देखने लायक होता है, इसका यहाँ पे वर्णन किया है. ओके. अभी देखो फर्स्ट पैरा. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना. नजराना म्हणजे काय? एखादं गिफ्ट. मतलब हम लोगों के लिए एक पूरा का पूरा वो सृष्टि क्या लेके आई है? एक तोहफा लेके आई है. बहुत सुंदर सजा हुआ तोहफा वो लेके आई है. इसका मतलब समझो पहले. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे म्हणजे काय? वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी रंग उधळले दिशा दिशाने, बरोबर. आणि त्यासाठी सृष्टीने काय केलंय? चारही दिशांना रंग उधळले. कोणते रंग तर फुलांचे, विविध फुलांचे रंग, पानांचे रंग. बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराणा. आणि अशा प्रकारे जी अतिशय काय म्हणतात ना आपण, कोणत्याही प्रकारचं पान फूल जिथे दिसत नव्हतं, सगळंच्या सगळं कोरडं झालं होतं, बॅरन लँड सारखं सगळं दृश्य झालं होतं, त्या ठिकाणी एकदम सुंदर असा नजारा आपल्याला बघायला मिळाला आहे, असं इकडे कवयित्रीने आपल्याला सांगितलंय. देखो उन्होंने क्या बताया है कि वसंत ऋतु जब आता है तब उसका स्वागत करने के लिए सारी की सारी सृष्टि अपने अपने हिसाब से उसे सजाने के लिए तैयार है. जैसे कि उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो बैरन लैंड है, मतलब माळरान जो है, उसके ऊपर कौन सी वनस्पति आ सकती है. देखो ये पूरे पोयम में गुलाब, मोगरा या फिर ऐसे कोई भी वनस्पति का नाम नहीं है. माळरान मतलब क्या होता है ना, हम लोग जब गांव जाते हैं तब गांव में जाते समय देखो अपने को बहुत सी ऐसी लैंड लगती है जहाँ पे कुछ अलग टाइप के फूल और पौधे अपने को देखने को मिलते हैं और वो अपने मन को भाते हैं. जैसे कि येलो कलर की वनस्पति होती है या फिर हम लोगों को पिंक कलर की वनस्पति देखने को मिलती है. तो उस तरह के कुछ अलग टाइप के फूल और पौधे अपने को देखने को मिलते हैं जिसके नाम भी हमको पता नहीं होते हैं. अभी उसके अलग अलग नाम इस पूरे के पूरे पोयम में बताए गए हैं. ओके. अभी देखो सेकंड. गर्द पोपटी लेऊन वसने, मुरडत आली निंबोणी, जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी. अभी देखो हर एक स्टैंजा में क्या बताया है. फर्स्ट लाइन में इसमें क्या बताया है? गर्द पोपटी लेऊन वसने. वसने मतलब क्या है? वस्त्र, कपड़े, कपड़ा. मुरडत आली लिंबोणी. मुरडत मतलब क्या है? एकदम सज धज के कैसे कोई लड़की अपने आप को संवरती है और वो कैसे उसको कितना अच्छा लगता है, उस तरह से ही लिंबोणी नाम का जो एक पर्टिकुलर वृक्ष है या पौधा है, वो क्या किया है उसने? पोपटी मतलब क्या है? ग्रीन के ही शेड जो यहाँ पे नीचे दिखाई है अपने बुक में, तो वो जो शेड होती है वो डालकर वो मस्त एकदम सृष्टि में आने के लिए तैयार हो गई. मतलब क्या है? वो आ गई क्योंकि वसंत ऋतु आ गया. ओके. जर्द तांबड़ी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी. अभी देखो लिंबोणी, नागफणी ये हम लोगों के लिए बहुत अलग नाम है. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये माळरान मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग गांव में जाते समय पर्टिकुलर वे में अपने को कुछ लगता है,
वैसे वो वनस्पतियों के नाम हैं। तो नागफणी नाम की जो एक छोटी सी वनस्पति है उसमें क्या है देखो, जर्द तांबडी मतलब क्या है, एकदम रेड कलर की, एकदम तांबड्या रंगाची अशी कर्णफुले, मतलब क्या, कान में डालने के जो हम लोग कान में जो डालते हैं तो वो जो होता है उसे बोलते हैं कर्णफुले, लेकिन फूले नहीं। तो ये हम लोग कान की बाली बोलते हैं, लेकिन वो इस तरह का फूल होता है कि ऐसे 4 पंखुड़े जैसे होता है, उसको छोटा सा स्टेम होता है, वो हम लोग उसको डाल के बहुत सुंदर लगता है। जैसे कि पुराने काल में ऋषि मुनियों की जितनी भी पत्नियां थी वो क्या करती थी, फूलों के ही सारे गहने बनाती थी। तो वो जो ऐसे इधर फूल डालती थी उसे क्या कहते थे, कर्णफुले। और ये कर्णफुले कौन सी रंग की है, तो तांबड्या रंगाची आहेत। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे मराठी में कैसे आएगा की हिरव्या रंगाची वस्त्र नेसून लिंबोणी नावाचा जे वृक्ष आहे ते लाजत बुरडत या सृष्टीत येण्यासाठी तयार झालं आहे। जर्द तांबडी कर्णफुले घालून, कर्णफुले मतलब काय, म्हणजे काय की जर्द तांबडी कर्णफुले म्हणजे काय, सुंदर अशी फुलं सज्ज आहेत। कशासाठी, तर कानामध्ये आपण कोणत्याही स्त्रीच्या कानात आपण सुंदर दिसू किंवा कोणत्याही स्त्रीला मोह होईल की हे फूल आपण घेऊन काय करावं, इथे आपल्या कानात घातलं तर ती सुंदर दिसतील। कळलं? अशा प्रकारची नागफणी नावाची जी वनस्पती आहे ती देखील तयार आहे। आलं लक्षात तुमच्या? बघा पहिल्या ह्याच्यात काय सांगितलंय की वसंत ऋतूचे आगमन करण्यासाठी इकडची सगळी कोरडी सृष्टी तयार झाली आहे, बरोबर। आणि त्यासाठी काय झालं आहे की सर्व दिशांना रंग उधळले गेले आहेत। कशाचे रंग उधळले गेले आहेत, विविध तऱ्हेच्या फुलांचे, पानांचे, पशुपक्ष्यांचे सगळे, बरोबर। आणि अशा प्रकारचा सुंदर नजराणा घेऊन पृथ्वी आली आहे। सेकंड ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, हिरव्या पोपटी रंगाचं वस्त्र नेसून लिंबोणी नावाची जी वनस्पती आहे ती देखील आगमनासाठी सज्ज झाली आहे। नागफणीला कोणत्या रंगाची फुलं आली आहेत, तांबडी जर्द फुलं आली आहेत, ती देखील कर्णफुलाप्रमाणे आहेत आणि ती देखील सर्व सृष्टीचा नजारा वाढवत आहेत। आलं लक्षात? अभी थर्ड, लुसलुस पाने अंगोपांगी, अंगोपांगी म्हणजे सगळ्या अंगावर, म्हणजे झाडाच्या। झुले वडहा दंग होऊनी, दुरंगी चुनरीत उभीही, घाणेरीही नटून थटुनी। आता बघा वड आणि घाणेरी या 2 वनस्पतींबद्दल सांगितलंय। तर वडाबद्दल काय सांगितलंय, तर लुसलुस पाने अंगोपांगी म्हणजे काय की कवयित्रीने अगदी मऊ, वडाची जेवढी सगळी काही मऊ पाने आहेत ती झाडावर आल्यामुळे तो देखील काय झालाय, अगदी दिमाखात दंग होऊन असा 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 लहरतो आहे। म्हणजे जसं वारं वाहतं तसं तो खूप सुंदर दिसतोय। दुरंगी चुनरी, तर दुरंगी म्हणजे 2 रंगाची, चुनरी म्हणजे ओढणी, ओढण्या ज्या असतात त्या 2 रंगाच्या असतात, बरोबर। तर 2 रंगाची ज्याप्रमाणे ओढणी असते त्याप्रमाणे घाणेरी नावाची जी वनस्पती आहे ती 2 रंगामध्ये नटून थटून उभी आहे। म्हणजे असं असतं ना की घाणेरी नावाची जी वनस्पती आहे तिचा पुढचा जो पृष्ठभाग असतो, म्हणजे पान जे असतं त्याचा पुढचा रंग आहे तो लाल असतो, पाठचा हिरवा असतो, कधी कधी पुढचा गुलाबी असतो, पाठचा लाल असतो। म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याकडे बऱ्याचशा अशा वनस्पती आहेत ज्यांच्या पानांचेच रंग वेगवेगळे असतात आणि ते खूप सुंदर दिसतात। अशा प्रकारे आणखीन दोघांचं वर्णन केलंय। वडाला देखील सुंदर मऊ लुसलुशीत अशी तांबड्या रंगाची पानं आली आहेत आणि त्यामुळे तो अतिशय दिमाखात वसंत ऋतूचं स्वागत करण्यासाठी तयार आहे। त्याच्यानंतर घाणेरी नावाची जी वनस्पती आहे ती ज्याप्रमाणे ओढण्यांमध्ये 2 रंग असतात त्याप्रमाणे त्याला 2 रंग आले आहेत आणि तो देखील स्वागतासाठी उभा आहे। आलं लक्षात? मतलब क्या कि मऊ जो जितने भी सॉफ्ट ये होते लीफ होते हैं वो लेकर अपना वर्ड मतलब कौन सा बैंगन जो ट्री है वो एकदम रुबाबदार तरीके से खड़ा है वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। और घाणेरी नाम की जो वनस्पति है वो 2 रंग की जो चुनरी होती है उसमें कैसे कलर होते हैं उस तरह से वो भी सजी हुई और एकदम सवरी हुई वसंत ऋतु के लिए तैयार है। समझ में आया 3 पैराग्राफ? अभी आगे, सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसारी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाळनंदीवरती। अभी पिंपल और सांबर, बराबर। सांबर ये भी एक वृक्ष का नाम है और पिंपल ये भी एक वृक्ष का नाम है। पिंपल यानी प्यूपल ट्री। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया, देखो पिंपळाची जी पाने असतात ती देखील मोर पिसाप्रमाणे मऊ आहेत आणि ती देखील वाऱ्याच्या लहरी बरोबर सळसळ 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 असा आवाज करत एकदम आनंदाने
काय करत आहेत, आपल्या झाडावरती झुलत आहेत। और पाणंद म्हणजे रानातील एक चिंचोळी वाट, ये ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ पे देखना, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाणंदीवरती। आणि पाणंद म्हणजे रानातील एक छोटीशी वाट, या वाटेवर लाल कळ्यांनी बहरलेले सांबर वृक्ष आपणास पाहायला मिलतील। मतलब क्या है ना, वसंत ऋतु आते ही आपको ये सब कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। उन्होंने क्या बताया है कि जिस तरह से मोर पंख जितना सॉफ्ट होता है और जितना सुंदर होता है, उसी तरह से, मतलब मोर पंख जैसे कलर नहीं, लेकिन उसी तरह से वो पीपल का पूरा ट्री है, उसके ऊपर जो पत्ते आए हैं वो भी बहुत कलरफुल, सुंदर और एकदम बहुत मन को भा लेने वाले हैं। और दूसरे कौन सी वनस्पति है, सांबर, वो भी क्या है ना, पाणंद मतलब एक छोटा सा जो रास्ता होता है, गांव में देखो छोटे छोटे रास्ते होते और बाजू में ढेर सारे कौन से छोटे छोटे पौधे होते, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के फूल होते, लेकिन वो अपने को अच्छे लगते हैं। उसी तरह से ये पाणंद जो है, जो छोटा सा रास्ता है, उसमें क्या है, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून, मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पाथ पे लाल जो कली होती है, फूलों की जो लाल कलियां होती है, वो भी क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे वो छोटे से रास्ते को भी उसने सजा दिया है। अभी देखो वसंत ऋतु का ये आगमन है, तो किसी भी चीज को हम लोग जब ये करते हैं कि बाबा चलो उसका स्वागत करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे, तो सारी सृष्टि तैयार हो गई है इस तरह से। अभी आगे देखो, पळस फुले, पळस नाम का वृक्ष है, फुले ही बहरून आली। बहरून मतलब क्या है कि एकदम से पूरा का पूरा वो वृक्ष फूलों से एकदम लद गया। या मातीच्या अंकावरती, अंक मतलब शरीर, मिट्टी का जो शरीर है उसके ऊपर वो क्या हो गया, वृक्ष जो है वो खड़ा है और उसके ऊपर पूरा का पूरा वो पाणंद रेड कलर का होता है, उसके सारे रेड कलर के फूल इतने सुंदर लगते हैं कि पूछो ही मत। कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती। और वो पाणंद वृक्ष का एक स्पेशलिटी है कि वो ज़्यादा ऐसे थोड़े से ये हो जाते हैं, मतलब ब्लॉसम हो जाते हैं और बाद में वो नीचे गिरते हैं, मिट्टी के ऊपर गिरते हैं और पूरा का पूरा वो सरफेस रेड कलर का दिखता है, रेड येलो ऐसा दिखता है वो। तो सारे के सारे जितने भी फूल है सृष्टि के, उनको ऐसे लगता है कि अरे देखो ये कैसे धरती माँ के गोद में सो गए हैं, ऐसा उनको लगता है। और वो थोड़े से क्या करते हैं, झुरती, मतलब क्या, उनको मन में अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग क्या है, सिर्फ पेड़ के ऊपर आते हैं, कोई हमें तोड़ के लेके जाता है या फिर भगवान को चढ़ाता है, हमें मिट्टी में मिलने का कभी मौका ही नहीं मिलता जो इस वृक्ष को मिलता है। समझा आपको? मराठी में इसका मतलब देखो, पळसालाही छान बहर येतो, म्हणजे जसे आईच्या मांडीवरती बाळ अगदी निश्चिंतपणे झोपते, त्याचप्रमाणे मातीच्या मांडीवर ही पळस फुले देखील आनंदाने झोपलेली आहेत, बरोबर। आणि साऱ्या जगातील फुले ह्या पळस फुलांना पाहून काय करतात, मनामध्ये झुरत आहेत, मतलब उनको लगता है कि इसको जो सुख मिल रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है। समझा आपको? अभी आगे, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान। अभी आंब्याला जेव्हा मोहर येतो, मतलब क्या, उसको जब येलो फूल आते हैं आणि आंब्याच्या झाडावरून कोकिळीची सुरेल तान ऐकू येते, मतलब क्या है, कोकिल पक्षी जो होता है वो उसी टाइम बहुत सुंदर सुरीले स्वर में गाता है, बराबर। उजाड उघडे माळला रानही गाऊ लागले वसंत गान। मग एखादे उजाड दिसणारे माळ रान देखील सगळ्या फुलांनी, रान फुलांनी बहरून येते आणि जणू वसंताचे गाणेच सृष्टि गात आहे असे कवयित्रीला वाटते। मतलब क्या है, तभी ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि इतनी मस्त फूलों से, पत्तों से सज गई है और उसमें से जब कोई पक्षी सुरेल गाना गाता है तो ऐसे लगता है पूरी सृष्टि ही वसंत ऋतु के लिए गाना गा रही है। समझ में आया आपको क्या बताया है? फर्स्ट पैरा में क्या दिया है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है खराब, एकदम बैरन लैंड जैसी हो गई है, उसके स्वागत के लिए वसंत ऋतु आ रहा है, सारी सृष्टि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। सेकंड इसमें दिया है, पहली वनस्पति निंबोणी, वो थोड़ा सा फेंट ग्रीन कलर का जो कलर है वो डाल के वो आ रही है। बाद में है नागफणी, तो उसने भी रेड कलर के जो उसके सुंदर सुंदर फूल है, जो किसी ऋषि की पत्नी को भी लगता है कि ये मैं आज
अपने कानों में डालकर इसे कर्णफूल बनाऊं, तो इस तरह से वो इतनी सुरेख तरीके से वो फूल फूले हैं, सारे जगह पे फूल खिले हैं। लुसलुसा पाने अंगों पांगे, अभी वड है तो वड वृक्ष के पूरे पेड़ के ऊपर भी ऐसे ही सुंदर नए नए पत्ते खिले हैं। ओके, और बाद में दिया है घानेरी। घानेरी जो वनस्पति है वो भी क्या है, 2 रंगों की जैसे चुंदरी होती है उस तरह से 2 रंगों में वो सजी हुई है। जैसे मैंने बताया, उसका आगे का पत्ता रेड कलर का होता है, पीछे का ग्रीन कलर का होता है। फिर पिंपल पाने हैं। पिंपल पाने तो पीपल का ट्री, वो आप सभी लोग देखो, जब पूरा का पूरा ये अभी ऑटम का सीजन आएगा तो वो पूरे झड़ जाते हैं, और जब जैसे स्प्रिंग आता है उसको मस्त एकदम ऐसे बोलते हैं ना, एकदम ब्राउनिश कलर के पहले पत्ते आते हैं, रेडिश ब्राउनिश कलर होता है उसमें, और वो बहुत सुंदर दिखता है, पूरा का पूरा पेड़ बहुत सुंदर दिखता है। वो आपको देखने को मिलेगा शायद 2 महीने के बाद। उसके बाद उसको किसके साथ कंपेयर किया है, तो जैसे मोर पंख होता है उससे कंपेयर किया है। उसके बाद जो पाणंद होती है, पाणंद मतलब जो नैरो पात होती है, उसके दोनों बाजू में कौन सी वृक्ष है, तो सांबर वृक्ष है, और उसकी कलियां भी बहुत ही सुंदर है, पूरे की पूरे रेड कलर की है। बाद में पड़स फूले। पड़स का जो बड़ा सा ऐसा वृक्ष होता है, उसके जो फूल होते हैं वो नीचे पूरे के पूरे जमीन पर गिर जाते हैं, और ऐसे लगता है कि पूरे जमीन पे गिरने के वजह से वो मिट्टी की गोद में जैसे सो रहे हो, और उन्हें देखकर सारे के सारे सृष्टि के फूलों को बहुत ही मतलब उनको दुख होता है कि हमें मिट्टी में मिलने के बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, उसमें सोने का मौका नहीं मिलता है। और सबसे एंड में जब अपना आम का वृक्ष है, उसे जब मोहर आता है, मतलब उसको जब पीले पीले फूल आते हैं, तो उसमें से कोकिल पक्षी जो होता है वो सुरेल गीत गाता है, और पूरा वो गीत ऐसा लगता है कि जैसे कि सृष्टि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, इसके लिए पूरी सृष्टि उसके लिए गाना गा रही है। इतना सुरेख तरीके से वसंत ऋतु जब आता है तो पूरे सृष्टि में अपने को क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वसंत ऋतु का स्वागत हमारी सृष्टि किस तरह से करती है। समझ में आया आपको, ध्यान में आया? बहुत ही सुंदर पोयम है। हर एक वनस्पति किस तरह से सृष्टि में आने वाले वसंत ऋतु का स्वागत करती है, इसके बारे में शॉर्ट में बताया गया है। ओके, अभी आपको समझ में आया? स्वाध्याय कृति है वो हम लोग बाद में करेंगे। ओके, इस तरह से आज की ये आपकी पोयम खत्म हो जाती है। गुड बाय।